हेलो गाइस, मैं मुश्किल टैरो त्रिपुरा से टैरो रीडर वर्षा बोल रही हूँ। तो आज मैं फुल मून की रीडिंग लेके आई हूँ। ये जो फुल मून पे आपके लव लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में, सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में देखूंगी। तो टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट हो उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ लेट गो करें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखाना चाहते हो या आपको सीखना है या तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग जाके देख के कांटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं, जब भी आप लोग कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, तो इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहले मैं एनर्जी चेक करूँगी। जब तक मैं शफल कर रही हूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दे। बेल आइकन का बटन दिख रहा हो आपको तो आप वहाँ पे प्रेस कर दे। प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब जब मैं अलग अलग टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड करूँगी आपके फ़ोन पे वो पहुँच जाएगी या पहुँच जाएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल शिव शक्ति गाइड करें। पूरी कोशिश करूंगी कि डिटेल रीडिंग ना हो। ट्रस्ट सेटिंग अपोलॉजी। चिन्ह डिस्टर्ब कर सकता है, उसके रोने का आवाज़ आ सकता है, चिल्लाने का आवाज़ आ सकता है, तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा। व्हाट मैसेज यूनिवर्स तो लव लाइफ की रीडिंग कर रही हूँ, तो 22 वर्षा रीडिंग भी हो सकती है। कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की हो तो वो आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, या तो आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के साथ रेजोनेट हो सकता है या हो सकती है। तो जैसा भी हो आप उस हिसाब से लीजिएगा। बॉटम अंदर है क्या आपको बैगेज। आई होप कार्ड विजिबल हो रहे हैं आप लोगों को। तो आपके रिलेशनशिप में पहली बात तो ट्रस्ट इशू है, ठीक है। बहुत से लोग सेपरेट हो सकते हो या तो लेस कांटेक्ट में भी हो, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इशू है आप दोनों के बीच में, चाहे आप बात ही क्यों नहीं आप लोगों का कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पे कोई किसी ने किसी को डिच किया है, धोखा दिया है, वो इसलिए शायद सॉरी मांगना चाहते हैं। हो सकता है सेपरेट के बाद कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हुआ है इस चीज़ का, उनको कहीं ना कहीं गिल्ट है, ठीक है। मैं 22 वर्ष रीडिंग बोल रही हूँ, आप भी हो सकते हो। तो यहाँ पे ना आपके लव लाइफ में ना सेम चीज़ें ना रिपीट होते आई हैं या हो रही है, ठीक है। अवॉइड करना, ठीक है, इग्नोर करना, वही लेजीनेस मतलब कोई कमिटमेंट ना देना, ठीक है, उसी साइकिल को बार बार रिपीट करना चलाना। तो कहीं ना कहीं आप इस बैगेज को ले नहीं पा रहे, ठीक है। आपके लाइफ में आप देखे हो हमेशा यहाँ डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आई है। तो आप डिवाइन फेमिनिन के हो सकते हो, लड़का लड़की किसी भी जेंडर के हो आप, ठीक है, ये मैटर नहीं करता। मैं सिर्फ एनर्जी की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी के हो सकते हो। तो आपके लाइफ में ना वही पैटर्न बार बार चलते आया है या आई है। अगर ये चीज़ें आपके साथ नहीं हुआ है या तो फिर आपने ये चीज़ें किया है, तो आप कहीं ना कहीं सामने वाले से सॉरी मांगना चाहते हो, कहीं ना कहीं आपको गिल्ट है। बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हो, बहुत ज़्यादा सपने देखे हो आप इनको लेके। यहाँ पे हो सकता है लव करके अरेंज भी हुआ बहुत सारे लोगों का, लेकिन हो सकता है ये चीज़ें, ठीक है, कि जिस तरह से आप सोचे थे उस तरह से नहीं हो रहा है।
जिनके साथ आप मैरिड किए हो, ठीक है, आपके पार्टनर जिनके साथ आप लव मैरिज करके अरेंज में भले किए हो या लव ही हुआ आप लोगों का, तो जिस तरह से चीज़ें आप सोचे थे उस तरह से चीज़ें नहीं हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे ना प्यार मिसिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है। आप कितना ही भले प्रैक्टिकल हो जाओ, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप अंदर से कहीं ना कहीं वो प्यार प्यार चाहते हो जो आपको नहीं मिल रहा है या नहीं मिल रहा था नियरली पास्ट में। तो बहुत सारे मतलब चीज़ें आपके दिल में भरा हुआ है, ठीक है। एक बैगेज लेके चल रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो आप लोग, एंड नियरली पास्ट में बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुए, ठीक है। आप ना कई हद तक ना मतलब इस बैगेज का भार जो है ना नहीं उठा पा रहे थे, क्योंकि वही पैटर्न चलता आ रहा था इस रिलेशनशिप में, ठीक है। कभी कभी लगता है कि आप इस चीज़ से बाहर आ जाओ, ठीक है। बाहर आने की कोशिश भी किए होंगे लेकिन नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे ना सोलमेट हो सकते हो आप लोग जिनसे भी आप लोग डील कर रहे हो, बट सोलमेट है तो क्या हुआ, बट ट्रस्ट इशू है, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी हो यहाँ पे, वो सिचुएशन भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, या तो रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है। वैसे यहाँ पे अभी निकल के नहीं आया, क्योंकि मैं क्लैरिफाई जब तक नहीं करूँगी तो मेरे को क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें ना, यहाँ पे कुछ चीज़ें अनकंडीशनल देने की भी ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पे हुई नहीं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड सिचुएशन हो सकता है। ये जो है अनकंडीशनल दिए जा रहा था या दी जा रही थी, वो फाइनेंशियल हेल्प ये चीज़ें नहीं बोल रही, प्यार के मामले में बोल रही हूँ। इमोशनल सपोर्ट हो गया, ठीक है। एक मदर फिगर जैसा चिंता है ना, कंसर्न दिखाना, वो सारी चीज़ें मैं बोल रही हूँ। ये सारी चीज़ें ने किसी एक ने किया है, ठीक है। तो डिवाइन फैमिली की है ही ऐसी एनर्जी की, भले ना वो बाकी चीज़ों में हेल्प ना कर सके, फिजिकल फॉर्म में कोई हेल्प ना कर सके, ठीक है। ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र करना ये चीज़ें ना हो सके, ये ऐसे वे में हेल्प ना कर सके, लेकिन आपको हमेशा सपोर्ट किए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार किए हैं, ये चीज़ें आप भी हो सकते हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार किए हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा कंसर्न, चिंता, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा इनको लेके सोचे बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। ये खाए पिए नहीं खाए पिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा चिंता थी आपको या था, बहुत ज़्यादा ड्रीम करते हो, आपके बहुत सारे सपने थे इनको लेके। तो यहाँ पे हो सकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे व्यूअर्स, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा निराश लग रहे हो, बहुत ज़्यादा निराश लग रहे हो। और बहुत से लोग ऐसे सोचते हो कि क्या मेरी लाइफ में अभी कोई ऐसा सच्चा प्यार करने वाला होगा या होगी, क्या इनके साथ ही मेरा कुछ आगे बढ़ सकता है, कुछ इस तरह की क्वेश्चन आ रही है, डाउनलोड हो रही है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इनके साथ ही मेरी शादी होगी कि नहीं, क्या ये सुधरेंगे कि नहीं, कब तक ये चीज़ें होगा। काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर हो वाला कार्ड, कितना क्यूट कार्ड है ये वाला, ठीक है। तो सेटिंग का कार्ड है, तो आपके लाइफ में वही चीज़ें दोहराया जाता है, हर किसी ने किया ये चीज़ें। हो सकता है ये आपको लेसन देने के लिए भी चीज़ें किया गया हो, यूनिवर्स के थ्रू हो सकता है यहाँ पे। और बहुत से लोग तो ऐसे भी है कि आप लोग डिज़र्व नहीं करते हो, लेकिन इसीलिए हुआ ये चीज़ें कि आप अपने पुराने पैटर्न से मुक्त हो सको। हो सकता है पास्ट जन्मों में आप कुछ चीज़ें की हो और उस पैटर्न को कहीं ना कहीं चीज़ों को हटाने के लिए ये सारी चीज़ें किया गया, और चीज़ों को आप समझो कि आपकी लाइफ में जो पैटर्न हो रहा है उसको मेरे को ख़त्म करना है। ये चीज़ें अगर आप बंद कर दिए, स्टॉप लगा दिए, तो आपके लाइफ में वो पैटर्न नहीं घूमेगी या नहीं चलेगी। तो इस चीज़ को भी आपको समझने की ज़रूरत है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा ट्रिगर दिया जाता है कि आप अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़ो, ठीक है। आपका उद्देश्य क्या है, आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्यों आए हो इस धरती पे, आपको आपका इंट्यूशन कहीं ना कहीं जानता है चीज़ें, लेकिन आप कहीं ना कहीं मार दी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उदास भी लगते हो, ठीक है। निराश हो जाते हो आप, बहुत जल्दी निराश हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी करते हो आप, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सपने आपके चलते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप आगे बढ़े ना बढ़े, मतलब हम लोग का यूनियन हो ना हो, हम लोग का परमानेंट यूनियन हो ना हो, शादी हो ना हो, ठीक है, कुछ भी हो ना हो, लेकिन ड्रीम बहुत ज़्यादा देखा जाता है। जो चीज़ें फिजिकल फॉर्म में होती है वो चीज़ें कहीं ना कहीं ड्रीम में हो चलती रहती है आपके, तो ठीक है। तो वो आप एक्शन नहीं लेते हो चीज़ के आगे, मतलब स्टेप आगे नहीं बढ़ाते होंगे, बस वो चीज़ें आप आपके माइंड में रखते हो और उसी में आप खुश रहते हो। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। जब प्यार है, सब कुछ है, तो फिर
उसको रियलिटी में बदलना भी तो ज़रूरी है। ट्रस्ट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। ओके, 2 कार्ड्स जो है क्लैरिफाई कर रहे हैं। एक जो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक जो है द फूल। सेटिंग के कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। ओहो, इतना सारा तो मैं लूँगी नहीं। सेटिंग के कार्ड को क्लैरिफाई करें। रिवर्स में आया है बट ये जो भी आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, रिवर्स में लूँगी मैं। अपोलॉजी का कार्ड क्यों आया यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। आपने इनको कुछ गिफ्ट वगैरह दिया है या तो आपने सोचा है नियरली पास्ट में, या तो ये आपके माइंड में अभी भी हो, कुछ देना चाहते हो आप। अपोलॉजी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। अपोलॉजी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, ये अब आ गए उसके सामने गिर गए, ले ही लेती हूँ। ये भी रिवर्स में आया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलो चल के गिरा, इसको भी ले लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। इम्परफेक्शन का कार्ड क्यों यूनिवर्स, क्लैरिफाई करें। इन 2 कार्ड्स क्लैरिफाई करें। यहाँ पे कार्ड ऐसे गिरे थे, सीधे ही लूँगी इसको। बॉटम ऑन द डेक है हमारा, बैगेज को क्लैरिफाई करें। 6 ऑफ सोर्ड्स। मेजर और काना से यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स निकल है। द थेफ्ट का कार्ड है यहाँ पे, द हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पे, एंड द फूल का कार्ड है। तो यहाँ पे एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड पाइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। वाटर, फायर एंड फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर भी मैं साइन एक बार बता देती हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कैंसर, पैसे, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो सारे साइन यहाँ पे आ चुके हैं। लियो को छोड़ के, लियो को छोड़ के, सजिटेरियस को छोड़कर बाकी साइन यहाँ पे आ चुके हैं। तो ट्रस्ट को क्लैरिफाई करा। यहाँ पे 2 चीज़ों में कहीं ना कहीं आप जगल करते हो, ठीक है। ये फाइनेंशियल भी हो सकता है, ये फैमिली भी हो सकता है। जो थर्ड पार्टी हम बोल रहे थे, थर्ड सिचुएशन जो बोल रहे थे, आप ना थोड़ा अनमिच्योर हो, ठीक है। आप शक पैदा करवाते हो सामने वाली को या वाले को, ठीक है। आप शक पैदा करते हो क्योंकि थोड़ा अनमिच्योर हो, ठीक है। आपके अंदर थोड़ा नादानी है, चाहे आप इसमें कितना ही क्यों ना बड़े हो जाओ, ठीक है। समझदार तो इंसान होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी आप ऐसा बेवकूफ़ी करते हो, ऐसा नादानी करते हो कि सामने वाले को कंफ्यूजन कर देते हो, ठीक है। एंड 2 चीज़ों में आप हमेशा जगल करते रहते हो, सामने वाले को भी जगल करने पे मजबूर कर देते हो। यहाँ पे हो सकता है इन्होंने आपने बहुत ज़्यादा हिंट दिया, ये आपको ना बहुत समझाने की कोशिश की है, ठीक है। ये आपको ये पता है अच्छे से कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन आप इनके बातों को इग्नोर करने की कोशिश किया है, बहुत ज़्यादा इग्नोर करने की कोशिश की है। क्योंकि हो सकता है आपको सिर्फ पैसे से रिलेटेड, मतलब पैसे ही चाहिए, ठीक है। आपको कुछ बनना था, या तो फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या तो फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो सकते हो आप, मेल फीमेल कोई भी हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नेगेटिव लोग भी है आपके आसपास, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इनके मैनिपुलेट में आ जाते हो, ठीक है। ये आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते हैं आपको, आपके ही थॉट्स आप ही को फंसाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा थिंकर इंसान हो सकते हो आप।
और इसीलिए आपके पार्टनर को शक पैदा होता है या हुआ है, ठीक है, क्योंकि आप उनको अच्छी तरह से क्लैरिटी नहीं देते थे। सेटिंग को क्लैरिफाई किया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ कुछ हुआ है या तो लीगल इशू में आप फंसे हुए थे, ठीक है, कुछ चीज़ें आप छुपाए भी हो, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि हमारा जो रीडिंग शुरू हुआ है ट्रस्ट के कार्ड से, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपके हुआ है लाइफ में, लीगल इशू में फंसे हुए थे या तो जेल का सामना करना पड़ा, ठीक है, या तो फिर अगर फीमेल है तो आपके घर में कुछ ऐसा हुआ है, चीज़ें आप छुपाए हो लेकिन आपके पार्टनर को नहीं पता है, हो सकता है ये चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो है रिवर्स में आया है, तो हो सकता है आप इनको बता दिए हो कुछ लोगों को, अगर नहीं बताया तो ये आपका प्लानिंग हो सकता है कि मैं इनको सच सच बता दूंगा, अब इनको धोखा नहीं दूंगा या दूंगी, ये आपके माइंड में है चीज़ें। अपोलॉजी को क्लैरिफाई किया है आपका पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप एज में बहुत ज़्यादा बड़े ही क्यों ना हो लेकिन थोड़ा अनमेच्योर है आपके अंदर, ठीक है, एक हमारे अंदर बच्चा होता है, ठीक है, जो हमारा सोल है बहुत ज़्यादा इनोसेंट, ठीक है, एक छोटा सा बेबी जैसा ही होता है, ठीक है, वो एक अलग चीज़ होती है और हम समझदार होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे हरकतें करते हैं जैसे कॉलेज की स्टूडेंट करते हैं, ठीक है, जब जवानी नई नई शुरू होती है तो थोड़ा अपना दादागिरी, उस तरह की चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। बहुत ज़्यादा एडिक्शन करते हो आप, ठीक है, लेते हो, एडिक्शन में है आपका, बट रिवर्स में आया है, तो हो सकता है सेपरेट के बाद बहुत ज़्यादा आप एडिक्शन लेना शुरू कर दिए थे, बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों पे जा रहे थे, ठीक है, लेकिन ये रिवर्स में आया है तो वही चीज़ें बंद कर रहे हो आप शायद, ठीक है, पढ़ना आपको पसंद आ सकता है। अपना भले कितने रिच घर से हो चाहे गरीब घर से हो, लेकिन आप ऐसे लोगों को दिखाते हो, ऐसे शो करते हो कि मतलब बहुत बड़े घर के राजा हो, ठीक है, आपका पर्सनालिटी ऐसा दिखाते हो, ठीक है, पहनते भी हो सकते ऐसे हो आप, या तो किसी घर की रानी हो, ठीक है, भले आप हो चाहे ना हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी से लोगों को ऐसा लगता भी हो और आप ऐसा लगवाते भी हो, ठीक है, आपका ड्रेसिंग स्टाइल बहुत यूनिक हो सकता है, ये अलग हो सकता है लोगों से, अट्रैक्टिव हो, मैं नहीं बोल रही अट्रैक्टिव हो आप, ठीक है। इनपरफेक्शन का कार्ड को क्लैरिफाई किया है हैंगमैन ने डेथ के कार्ड को। तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हुई हैं, बाकी में आप लोग क्या बोलते हैं सेपरेट हुए हो, ठीक है, और कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थी आपके लाइफ में, तो डेथ यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है, नंबर 13 है यहाँ पे, तो आप स्टक हो, ठीक है, स्टक हो आप, लेकिन रिवर्स में आया है, सॉरी रिवर्स नहीं, हैंगमैन का कार्ड ऐसे ही आया था, तो स्टक हो आप, ठीक है, डेथ का कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों को लगता है आपके अंदर कमी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुक्स निकालते हो, ठीक है, तो अगर आपके पार्टनर को दिक्कत है आपसे तो ठीक है, ऑटोमेटिक वो चले जाएंगे, आपको छोड़ देंगे, आपसे प्यार करेंगे ही नहीं, लेकिन जब आपसे वो प्यार करते, आप किसी भी शक्ल में किसी भी फॉर्म में आए हो, ठीक है, वो आपके उसी फॉर्म से ही प्यार करेगी या करेगा, ठीक है, तो आप ना खुद को ही मतलब कहीं ना कहीं ऐसा वो करके ना पीछे हट जाते हो, तो गलत है ये चीज़ें, ठीक है, तो कुछ आपकी जो सोचे है ना उसकी डेथ होते हुए नज़र आ रही है, और जो हैंगमैन का कार्ड है, जो चीज़ों के लिए आप रुके हुए थे, ठीक है, आप अपने अंदर कमी निकालना, थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, ये सारी चीज़ों से आप बाहर आते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है, और अगर ये चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप यूनिवर्स जिस भी इष्ट देवी देवता को मानते हो उनसे हेल्प मांगो, ठीक है, क्योंकि दोनों हाथ दोनों पैर आपको लॉक कर दिया गया है, और यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि आपको सोचने पे मजबूर भी किया गया है कि आप सोचो, ठीक है, ये यूनिवर्स भी करा सकते हैं, और स्टक इसलिए भी हुए हो कि आप थोड़ा सोच सको, क्योंकि आप थोड़ा अनमेच्योर पना कर रहे थे, अपने लाइफ को सीरियसली नहीं ले रहे थे, खासकर ये रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं ले रहे थे, अपने पार्टनर को रिलेशनशिप मतलब अपने पार्टनर को सीरियसली नहीं ले रहे थे। कुछ चीज़ें हैं जिसको कहीं ना कहीं आपको तोड़ने की ज़रूरत है, यहाँ पे इसके हाथ में कहीं ना कहीं सोर्स है, यहाँ पे एक धागा है, ठीक है, तो जो भी चीज़ें हैं इसको आपको काटने की ज़रूरत है, तो नेगेटिविटी जो भी है, ठीक है, जो भी ब्लॉकेज है उसको आपको दूर करने की ज़रूरत है। बैगेज को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 6 ऑफ सोर्स, आपके लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है,
बहुत ज़्यादा बर्डन है आपके लाइफ में, जैसे बैगेज का कार्ड बताया, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो सकती है, या तो जैसे मैं बोली फैमिली ओरिएंटेड इंसान हो, ठीक है, बट फैमिली स्टार सीड हो सकते हो आप लोग, यहाँ पे स्टार सीड लग रहे हो आप लोग। तो आपके लाइफ में जितना ही कुछ हो जाए, अगर आपके लाइफ में एक पार्टनर ऑलरेडी है तो उसके साथ आपको रिश्ता भी निभाना है, दोनों पे बैलेंस करना ज़रूरी है गाइस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप उसका मतलब देख रहे हो, घर वाले का देख रहे हो, या फाइनेंशियल पे फोकस कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो आप, तो यहाँ पे आप अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर दे, अपने रिलेशनशिप को सेक्रीफाइस कर दे, ठीक है। अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते थे, तो आपको यहाँ पे जाना नहीं चाहिए था, ठीक है। अब जब आ गए हो, अब चीज़ें है, आपको पता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी दिखा रहा है गाइस, ठीक है। तो न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि डेथ का कार्ड आ चुका है यहाँ पे। तो चीज़ें अभी जो भी कार्मिक चीज़ें चल रही थी, जो भी पैटर्न चल रहा था, अगर उस चीज़ को ख़त्म करके आप निर्णय अपना लिए सही ढंग से, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग होगी और इस रिश्ते पे काम हो सकता है, ठीक है। इस रिश्ते पे काम हो सकता है। और ये थर्ड पार्टी को आप देखिए, कर्तव्य निभाइए, ठीक है, जो भी जिम्मेदारी है आप माँ बाप के प्रति निभाइए। लेकिन अगर आप किसी लड़की से या लड़के से प्यार करें, तो वहाँ पे भी आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है। किसी को ला दिए अपने लाइफ में, चलता गया फिर सेक्रीफाइस कर दिए, कभी ये सोचे, कभी वो सोचे, कभी ये डिफरेंट, कभी वो डिफरेंट, तो ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमेशा बैलेंस रखें अपने आप को। लेकिन यहाँ पे स्टॉकिंग चल रही है, पीछे मुड़ के आप देख भी रहे हो। आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो। आपके लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन आए, थर्ड पार्टी आए, कोई भी आए, ठीक है, चाहे कास्ट कल्चर हो, ठीक है, एज डिफरेंस हो, कुछ भी, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या तो स्टेबल नहीं हो, अभी तक आप खड़े नहीं हो, तो जो भी चीज़ें हैं, ये चीज़ों को ना आप काट सकते हो, इस चीज़ को आप लेट गो कर सकते हो और इस रिश्ते पे काम कर सकते हो। लेकिन वही है, स्टक हो जाते हो, सोचते बस हो, ठीक है, चीज़ों को करना नहीं चाहते हो, ये आप करना ही नहीं चाहते, कुल मिला के ये कहूँ तो। चलिए, हमें फुल मून पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, ये देखेंगे। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि अभी अगर कॉल करे, कांटेक्ट करे, तो बहस होगी, झगड़ा होगी, ये चीज़ें भी लग रहा है, गुस्सा करेंगे, ये भी हो रहा है। अगर सच्चा प्यार है तो आप इसको भी हैंडल कर लोगे, ठीक है। अगर गलती आपकी है तो आपको सुनना तो पड़ेगा, तो एक्सेप्ट करो, ठीक है। मैंने गलती किया है तो मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा, मैं उसकी बात सुनूंगा या सुनूंगी, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें, गाइड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा छोटे हो आप, घर में छोटे हो सकते हो आप वैसे। यूनिवर्स गाइड करे, फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में। प्राइवेट लेडी नंबर 12 है, एंजल नंबर आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल जैसा भी दिखता है, आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बर्थ मंथ हो सकते हैं आप लोगों का, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, या तो ब्रेकअप हुआ है, तो आप लोग इस डेट पे मिले थे। नंबर 5 है, मैच्योर मैन। देखिए, समझदार तो हो आप, ठीक है, बहुत ज़्यादा समझदार हो। आपके सामने वाली पार्टनर भी या बाला भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, लेकिन कुछ ऐसे कर देते हो आप लोग, ठीक है। कोर्ट हाउस रिवर्स में आए हैं, ये 4 नंबर है यहाँ पे, सर चल गए हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 कार्ड से एक कार्ड और लेंगे। 29, 27, 25, अच्छा, एंड 14। कोर्ट हाउस का कार्ड लेकिन रिवर्स में आए हैं। एक सेकंड, मैं कार्ड्स को पहले सेट कर लेती हूँ गाइस। तो यहाँ पे जो है फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा इस रिश्ते पे, इस रिश्ते के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोचने वाले हो आप लोग,
ठीक है, न्यू बिगनिंग तो होगी, इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो आप एंड चीज़ों को बैलेंस करना चाहोगे। ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहोगे। रिपीटेड नंबर 1 2 बार आ चुका है यहाँ पे, 3 जो है यहाँ पे 1 2 3 बार आ चुका है, नंबर 5 2 बार आ चुका है, नंबर 9 है 4 2 बार आ चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लगेगा आपको, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ें भी आएगा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज़ें भी आएगा कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। ठीक है, आपको डिफ़िकल्टी लगेगा, इसलिए आप सोचोगे कि हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। फिर आप सोचोगे कि नहीं, ये करना सही नहीं होगा। तो अब अभी भी अब आपके दिमाग में ओवरथिंकिंग चलती रहेगी या चलते रहेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा ना समझदार होना पड़ेगा और थोड़ा मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को हैंडल करने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे फैमिली बनाने का सोचोगे, यहाँ पे बहुत से लोग किसी शादी में जा सकते हो, किसी के घर पे जा सकते हो, कोई दावत वगैरह हो सकता है। ठीक है, कोई इवेंट में जा सकते हो, या तो कोई वर्क प्लेस से कोई मतलब मीटिंग वगैरह हो सकता है, तो वहाँ पे जा सकते हो। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होना अभी भी बाकी है, क्योंकि पार्थवे का कार्ड आया यहाँ पे। चीज़ें अभी भी उथल पुथल है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, आपको सही डायरेक्शन पकड़ने की ज़रूरत है। सही डायरेक्शन मतलब आप अपने अंदर चेंज लाओ, ट्रांसफॉर्मेशन लाओ पहले। ठीक है, परिवर्तन लाओ अपने व्यवहार में, अपने सोच में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो एंड बहुत फ्यूचर का सोच के कहीं ना कहीं आप अपने प्रेजेंट जो रिलेशनशिप में चलता है ना, उसको बिगाड़ देते हो। ठीक है, फ्यूचर का सोच के ऐसा सोचो कि मैं अब प्रेजेंट में जी रहा हूँ या जी रही हूँ, उसको मैं अपने पार्टनर के साथ सही रखूँगा, बैलेंस्ड करूँगा या करूँगी, और मैं फ्यूचर में भी इसके लिए स्टैंड लूँगा, चाहे कुछ भी है, चाहे कोई भी ऑब्स्टिकल्स हो। क्योंकि अभी भी ऑब्स्टिकल्स लग रहे हैं। ठीक है, तो क्यों लग रहे हैं? क्योंकि एक तो आपके अंदर, आपकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं है। तो इसको पहले चेंज कीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल्दी मैन दिख रहे हो यहाँ पे, वेल्दी वुमेन हो आप। ठीक है, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हो आप। कभी कभी इमोशनल भी हो जाते हो आप सोच के चीज़ों को, और जब सेपरेट हुए तो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हुए। लेकिन फुल मून पे अभी मैं देख रही हूँ कि आप लोग बैलेंस्ड करने वाले हो, इनको मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा करने वाले हो। ठीक है, चाहे आपको पता हो ना पता हो मैनिफेस्टिंग क्या होती है, कैसी होती, कैसे करते हैं, पर जाने अनजाने आप बहुत सारे लोग यहाँ पे मैनिफेस्ट करने वाले हो। अभी भी कुछ हद तक आपको डिफ़िकल्टी लगे, उनके पुराने मैसेज को आप पढ़ोगे, उनके पुराने मैसेज को आप लोग पढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे आपके माइंड में चेंज होते हुए नज़र आ रही कुछ चीज़ें। अगर आपका माइंड चेंज हो गया तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों को आगे बढ़ाओगे, न्यू बिगनिंग करने का सोचोगे। अगर आप नहीं कर पाए तो आपके अंदर, आपके बिहेवियर में, आपके चीज़ों को कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप जाके कहीं ना कहीं सही डायरेक्शन पे आओगे, सही पाथवे चुनोगे अपने लव लाइफ के लिए, अपने पार्टनर के लिए, और कोई डिसीजन सॉलिड ले पाओगे आप लोग। पॉजिटिव है। ठीक है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। बस अपने सोच पे थोड़ा आप काम कीजिए। गाइडेंस देखते हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे। ये आपके गुरु भी हो सकते हैं, धर्म गुरु हो सकते हैं, या टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, या अगर नहीं भी है इस फील्ड में तो कुछ ना कुछ इनसे आप सीखे ज़रूर हो। ठीक है, चाहे फिजिकल फॉर्म में आपके साथ उनकी मीटिंग हुई चाहे ना हुई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आप लोगों का, तो आप कहीं ना कहीं इनसे बहुत कुछ सीखे हो। आपको नेचर पसंद हो सकता है आपके पार्टी करना, मौज मस्ती करना ये बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो ये थोड़ा अनमिच्योर पना भी है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। ठीक है, आप चीज़ों को बैलेंस करना जानते हो, आप रिश्ते को निभाना जानते हो। ठीक है, एक फैमिली को कैसे चलाता है ये भी आपको पता है। लेकिन जब प्यार का मामला आता है, जब आपके पार्टनर के मामला आता है, तब आप चीज़ें मतलब बिगाड़ देते हो। छोटे बच्चे लोग जैसे करते हैं आप वैसे करने लग जाते हो। सीरियसली ना लेना, ठीक है, हल्के में लेना, एंड कभी भी चले जाना, कभी भी मुंह उठा के आ जाना, एंड चाहे वो रोए, चाहे मरे, कटे, कुछ भी करे, कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ना समझाना, ना कुछ करना। थोड़ा इस तरह के हरकतें आ जाती है आपके अंदर, आपके पार्टनर की बात जब आती है तो जो समझदार इंसान होता है ना, वो फैमिली को जैसे बैलेंस करके रखता है, वो अपने पार्टनर को भी बैलेंस करके रखता है।
ठीक है, तो ये होता है समझदारी। आप उनकी बात को सुनते हो, उनकी बातें जब मिस करते हो, हँसते हो आप, ठीक है, उनकी बातों से आपके मुँह में वो हँसी आती है या आता है जब भी उनके बारे में सोचते हो। सही बोल रही हूँ कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बोलिए अभी यस। किसी कम्युनिटी में आप लोग मिले होंगे, या तो आप लोग मिल सकते हो फिर से दोबारा, या तो जॉब के थ्रू मिल सकते हो, या तो आप लोग मिले हो, या तो किसी के घर पे या पार्टी फंक्शन में मिले होंगे, आप लोग काम के सिलसिले में मिले होंगे आप लोग। आप लोग ना इनको मैसेज करके कहीं ना कहीं इनके बारे में जानना चाहते हो, ठीक है, इनको लेकर चिंतित हो आप, वो कैसे है, या फिर सोलमेट हो सकते हो आप लोग। बट मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, बहुत सारे गाइडेंस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। छूट गया है ये, चलो गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। इनकी कोई फोटो वोटो हो सकती है आपके पास। Don't let pride get your way। सोलर प्लेक्सस चक्र, सैक्रल चक्र पे मेडिटेट कीजिए। आप लोग का ब्लॉक है ना, आप फाइनेंशियल पे फोकस कर पा रहे हो, ना अपने लव लाइफ में फोकस कर पा रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र पे फोकस कीजिए एंड सैक्रल चक्र पे बैलेंस कीजिए। थर्ड पार्टी से दूर डिटैच कीजिए आप लोग। एक कर दीजिए यूनिवर्स। एक कर दीजिए व्यूअर्स, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। और एक तो सारे तो लूंगी नहीं मैं, एक कर दीजिए व्यूअर्स। बहुत ज़्यादा गाइडेंस निकल के आ रही है आप लोगों के लिए, तो ज़्यादा तो मैं ले नहीं पाऊंगी क्योंकि डिटेल रीडिंग हो जाएगी। ओनली फॉर एक कर दीजिए यूनिवर्स। मुझे गाइडेंस दीजिए। लियो साइन यहाँ पे आ चुकी है, सिंह राशि। ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, वर्क थ्रू योर फियर। आपको ना किसी चीज़ का डर है, अब खासकर थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन, जैसे मैं बोली, जैसे थर्ड पार्टी है, जैसे आपके फैमिली, कास्ट, कल्चर, एज, ये सारी चीज़ों का भी डर है आपको, ठीक है। एंड आपको अपनी इज्जत का भी बहुत ज़्यादा चिंता है कि मेरा नाम प्रेम है, लोगों की नज़र में मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत है, ठीक है, तो क्या सोचेंगे, ये अलग धर्म की है, अलग कास्ट की है, एज डिफरेंस है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती है।
तो ये सारी चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेगेटिव हो जाते हैं ये सारी चीज़ें सोच सोच के। स्फीयर पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जो आपका स्कॉर्पियो यहाँ पे वृश्चिक राशि है, फुल मून है तो बहुत सारे लोग इमोशनल हो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो आपको बैलेंस करना है, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फैमिली दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होना है, ठीक है, उन्हें ज़्यादा इमोशनल होना है। लव लाइफ की बात करूँ, जहाँ पे प्रैक्टिकल का सवाल है वो आप अपने वर्क प्लेस में लगाओ, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर सोचो, दिमाग लगाओ, प्लानिंग करो। बट यहाँ पे लव लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा बहुत चीज़ों पे बैलेंस करने की ज़रूरत है। और ये जो भी आपके फियर है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ठीक है। तो कुछ भी आपको जो भी लग रहा था कि ये मतलब इम्पॉसिबल है, ठीक है, इम्पॉसिबल है, तो उसको वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती है, वो आपके ऊपर है। आप पॉसिबल कर सकते हो, ठीक है। आप चीज़ों को ठीक कर सकते हो, आगे रिश्ता बढ़ा सकते हो, एक्शन ले सकते हो, थर्ड पार्टी को लेट गो कर सकते हो, ठीक है। इनके खिलाफ भी जाना पड़े तो आप इस चीज़ को कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आप इनके साथ मैरिड कर सकते हो, इनके साथ फैमिली बना सकते हो, इनके साथ कहीं ना कहीं रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इस रिश्ते को निभा सकते हो, इनका कर्तव्य आप उठा सकते हो, इनका क्या बोलते हैं इसको, इनका दायित्व आप उठा सकते हो, ठीक है। आप इनका ही क्या, अपने फैमिली मतलब छोटा सा फैमिली भी आप बना सकते हो उनके साथ। तो सारी चीज़ें आपके हाथ में है। आप चीज़ों को, जो भी चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, ठीक है, क्योंकि आपके सोच में इतना कुछ चलता है, ठीक है, ये आपको पता है, वो उनको भी पता है कि फैमिली मतलब फैमिली डिफरेंट टाइप के है, ठीक है, अलग धर्म के हैं, एंड लॉन्ग डिस्टेंस है, एज डिफरेंस है, सारी चीज़ें उनको भी पता है, आपको भी पता है। फिर भी आप लोग आए, बात किए, कम्युनिकेट हुआ, चीज़ें है, पसंद है, लाइक करते हो, ठीक है, चीज़ें आगे बढ़ी है। बहुत सारे लोगों का फिजिकल भी हुआ होगा, जो लोगों का नहीं हुआ, मैं दोनों की बात करी हूँ, ठीक है। चीज़ें जब आगे बढ़ चुकी है तो उसके बाद पीछे क्यों हटना है आप लोगों को, ठीक है। आपको सारे ऑब्स्टिकल्स पता है, चीज़ें क्या क्या हमारे बीच में, थर्ड पार्टी, ठीक है, उस पर हमको काम करना। और ये जो चैलेंज है इसको हमको पार करना है, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमको इसको पार करना है। जो चीज़ें आज तक नहीं हुआ है वो चीज़ें हम करके दिखाएंगे, लेकिन हम अपने प्यार से नहीं हार मानेंगे। ये सोच क्यों नहीं आता है आप लोगों के लाइफ में, आपके दिलो दिमाग में ये सोच क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपका सोच तो सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहता है, प्यार चाहता है, सुकून चाहता है, शांति चाहता है। वो चीज़ ना करके आप थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हो, थर्ड सिचुएशन के बारे में, अपनी इज्जत की सोच रहे हो। मतलब यहाँ पे फ़ोन में बात कर सकते तब कोई इज्जत नहीं देखता है, ठीक है। जब रिलेशनशिप में आ जाते हो कोई इज्जत नहीं जाता आप लोगों का, कोई इज्जत नहीं देखता आप लोगों का। जब फिजिकल फॉर्म में चीज़ें हो जाती कोई इज्जत नहीं जाता आपका, कोई इज्जत नहीं देखता है, ठीक है। जब आमने सामने होगा, या मैरिड की बात होती है, या उनसे शादी होगी, या तो कोई जान जाएगा, तब आप लोगों की इज्जत चली जाती है, चला जाता है। तो आपकी मेंटालिटी में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अपने सोच पे काम करो और ओवर थिंकिंग से बाहर आओ। जो भी नेगेटिविटी आपके दिमाग में चलती रहती है ना, घर नहीं मानेंगे, अलग कास्ट के, ये है वो है, तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ों को लेट गो करें, ठीक है। जो पैटर्न आज तक इस दुनिया में चलती आई है उस चीज़ पे आप लोग ना चले। सॉरी गाइज। तो जो चीज़ें भी आप हिडन रखे हो, ठीक है, क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं पहले ही बोली ना, आप लोगों को रहना है और ना किसी को रहने देना है, ठीक है। ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है। तो छुपा छुपा के चीज़ों को करना, ये ना मुझे भाया है आज तक ना भाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को भी मैं वही सलाह दूंगी, तो ऐसा चीज़ें ना करें और ना किसी को करने दे। और अगर कोई कर रहा है आपके साथ तो आप उस चीज़ में ना फंसे, ठीक है। तो अपने स्ट्रेंथ पे काम करो और एक्शन लो, और अपने पार्टनर के लिए एक्शन लो, अपने प्यार के लिए एक्शन लो, और रिश्ता आगे बढ़ाओ, ठीक है। किसी चीज़ को, किसी रिश्ते को गिव अप मत करो, ठीक है। वैसे जैसे आप अपने माता पिता का जो प्यार है उसको गिव अप कर सकते हो, नहीं ना, भाई बहन के प्यार को गिव अप कर सकते हो, नहीं ना, दोस्ती के प्यार को गिव अप कर सकते हो, नहीं ना। लेकिन हाँ, किसी लड़के का मैटर आता है, किसी लड़की का मैटर आता है, तो आप ये चीज़ों में गिव अप कर देते हैं, तो आप सारे दुनिया के ऑब्स्टिकल्स आपको याद आ जाते हैं। सॉरी का चीनू बहुत परेशान कर रहा है, उसको अभी परेशान करना रहेगा, लास्ट आ गया है। तो चलिए अब मैं इस रीडिंग को ऑफ कर रही हूँ। आप हमेशा खुश रहो,
हैप्पी रहो। कैसी लगी रीडिंग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कुछ ना कुछ रेजोनेट किया होगा। तो आप हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो, और भगवान से मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप लोगों का परमानेंट रियूनियन हो जाए। आप लोग सुखी से रहो, शांति से रहो। जय महादेव।